गौ पूजा, गौ रक्षा, गौ सेवा, गौ अर्चना, गणेश में और गौ में कोई फर्क नहीं। आप गणेश चतुर्थी मत करो, गौ सेवा करते रहो। आप गणेश की पूजा मत करो, गाय की पूजा करते रहो, गाय की सेवा करते रहो, भोजन कराते रहो, सेवा करते रहो, बीमारी स्वस्थ रखते रहो। क्यों? गाय के पेट से जो गोबर है वो गणेश का अवतार माना जाता है, उसको कहते हैं गोबर गणेश। गाय के योनि से जो मूत्र निकलता है उसे गंगा कहते हैं, वो गंगा है, गंगा। आप बोलो, गणेश गाय से निकल रहे हैं, गंगा गाय से निकल रही है। और गाय के गर्दन के पीछे जो ऊंचा स्थान है वो लिंग है, वो शिव है, वो कैलाश है। गाय के थनों में गोविंद बैठे हुए, गोविंद। गाय की पूंछ में पार्वती बैठी है, लक्ष्मी बैठी है, गौरा बैठी है, सावित्री, सरस्वती बैठी है। गाय की जीभा पर अमृत है सागर का। गाय के रोम रोम में देवता बैठे हुए 33 करोड़। इतनी चीजें गाय में मौजूद है महाराज। तो गणेश जी ने गाय का रूप बनाया और ब्राह्मण होने के नाते गौ भक्त थे, गौतम ऋषि गौ सेवक थे। गाय को देखा, बीच खेत में गाय आ गई, पत्नी ने देखा, प्रसन्न हो गई। आज का दिन कितना अच्छा है, देखो हमारे खेत में, पके हुए खेत में गाय आई है, ये सवगुण है, इस साल धान ज्यादा होगा, फसल अच्छी होगी। बिना बुलाए खेत में गाय पहुंच गई। गौतम ऋषि आए, प्रणाम किया गैया मैया को, हाथ में घास लेके आए। माँ चलो बैठ के भोजन करो, और आपको चरते चरते बहुत टाइम हो गया, अब पानी पियो। हमारे यहाँ वृक्ष है वट का, उसके नीचे आराम करो, शाम को चरना, शाम को करना भोजन। वो कोई भोजन करने थोड़ी आए, न उन्हें पानी की जरूरत। उन्हें तो कैसे भी गौतम ऋषि को कलंकित करने का बहाना चाहिए था गैया मैया को, गणेश जी को। अहिल्या आवाज लगा रही है, लेके आओ गैया को, पानी भर लाई। जैसे ही गौतम ऋषि ने वो तिनका घास का ध्रुवा का हाथ में लिया और गाय नहीं जाना चाहती, तो गौतम ऋषि ने वो तिनका ऐसे ही मार दिया मुंह पे। गाय लुढ़क गई और प्राण निकल। ब्राह्मण कहीं थे नहीं, षड्यंत्र था, ब्राह्मण वहीं छुपे थे। जैसे ही गैया धरती पर गिरी, ब्राह्मण डंडे ले लेकर दौड़ पड़े, लठियां ले लेकर, मारो गौ हत्या, ब्रह्म हत्या की इसने, मारो, ये ब्रह्म हत्यारा है, इसे मारो, ये योग्य नहीं, इसका मुंह नहीं देखना, ये कलंकी है। ब्राह्मण जो कह रहे थे वो सच है, पर गौतम ऋषि ने गौ हत्या का पाप किया नहीं है। ये तो गणेश जी ने लीला की, शरीर का त्याग कर दिया। गौतम ऋषि रोने लगे, विलाप करने लगे अहिल्या के साथ, देवी ये क्या हो गया, मैंने तो गाय को छुआ तक नहीं, पर मेरे आने से ही ये क्या हो गया है, ये सारा दोष मुझे लग गया। अरे भैया मुझे गालियां मत दो, मुझे मत मारने की बात करो। ब्राह्मण कैसे, निकल जा यहाँ से, तेरा मुंह देखने से पाप लगता है, निकल जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। गौतम ऋषि ने कहा मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, पर आप ब्राह्मण हैं, मुझे मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे ये मार्ग बताओ कि इस ब्रह्म हत्या से मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं क्या साधन करूं। सारे ब्राह्मण कहने लगे तू घोर पापी है, ब्रह्म पाप किया है तू, तेरा पाप इतना भयानक है कि तेरा पाप जल्दी नहीं छूट। गौतम ऋषि कहते हैं कोई भी मार्ग बताओ, मैं सब पूजा करूंगा, सब अनुष्ठान करूंगा, पर मेरा गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। मैं गौ सेवक हूं, मैं गौ भक्त हूं, पर मुझे गौ हत्या का पाप लगा। ब्राह्मणों ने कहा जहां तूने गाय को मारा है वहां 108 बार गंगा लेके आ हिमालय से। श्रावण का महीना चल रहा है, आप कथा को फल के रूप में सुनिए। हम कावड़ नहीं ला सकते, गंगा नहीं ला सकते, हमें भाग नहीं इतना, तो हम भगवान ने हमें मौका दिया है यहाँ बैठकर, यजमान बनकर, श्रोता बनकर, टीवी पर बैठकर। गौतम ऋषि को कहा 108 गंगोत्री से गंगा लेके आओ, कावड़ कंधे पे रख, और जहाँ तूने गौ हत्या का पाप किया वहां स्नान कर। गौतम ऋषि ने कहा स्वीकार, मैं ये करूंगा, मेरा पाप छूट जाएगा। ब्राह्मण कहते नहीं, फिर हमें क्या करना पड़े। तो कहा 108 बार तुझे गंगा जल ला के स्नान करना है, कावड़ लानी है, गंगा पूजन करना है, उसके पश्चात 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप कर, मेरा पाप छूट जाएगा। नहीं, फिर तो कहा संपूर्ण श्रावण के महीने शिवलिंग बना बना कर पूजा करके गंगा में बहाने, मेरा पाप छूट जाएगा ये करने से। नहीं, ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करनी 108, मेरा पाप छूट जाएगा ये सब करने से। तो कहा नहीं, जब श्रावण मास में अधिक मास आएगा तब तुझे पूरे महीने भगवान शिव का आराधना करनी है, तब भगवान शिव कृपा करेंगे तो ये पाप छूटेगा। गौतम ऋषि को गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इतना सब करना पड़ेगा जो तुम कभी नहीं कर सकते। जो हम गौ हत्या करते हैं, गौ को डंडा मार देते हैं, गौ को लात मार देते हैं, गौ को और कोई तकलीफ दे देते हैं, गौ को रुला देते हैं, गौ को परेशान करते हैं, ये सारी हत्याएं, और ये गंगा पूजन से भी, शिव पूजन से भी जल्दी नहीं छूटती। इतनी कावड़ लाओ, इतनी गंगा पूजा करो। इसलिए परम पवित्र पावन श्रावण का महीना हमारे भाग्य से हमें मिला गंगा पूजन के लिए। तो हमें अवश्य ही कभी न कभी तो हमने गाय को लात मारी है, कभी न कभी तो गाय को तकलीफ दी है। गाय को तकलीफ देने का मतलब होता है गाय जैसा जो जीव है संसार में, कोई इंसान
जिसमें गाय जैसी सरलता है, सीधापन है, परमार्थ है, पुरुषार्थ है, ऐसे व्यक्ति को भी हमने कोई दुख दिया है, माँ को दुख दिया है, पिता को दुख दिया है, भाई को दुख दिया है, बहन को दुख दिया है, पड़ोसी को दुख दिया है, गुरुदेव को दुख दिया है, ब्रह्म हत्या, ये कसाई लोग हैं। जिसने गुरु के दिल को दुखाया है वो कसाई है, वो महापापी है, वो कभी भी तुम्हारा नहीं होगा, वो अपना षड्यंत्र करेगा। जब भी वो सीधा होगा, जब भी वो सलाह होगा, जब भी वो समझौता करेगा, आगे वो कोई नया षड्यंत्र ऐसा करेगा जिसमें खुद को खड़ा करेगा, वो तुम्हारी फिक्र नहीं करेगा। वो उसके दुर्गुण होते हैं जो उन्हें छपा करके वो चालाकी से आगे बढ़ना चाहेगा। और ये ब्रह्म हत्या है। कोई चालाक बने ना तो ये ब्रह्म हत्या है, वो चालाक नहीं है, वो पाप कर रहा है, कलंक कर रहा है।